जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए 13 मई 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानो रोड, रायपुर, देहरादून। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। इसका फुल फॉर्म क्या है? सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .uk.gov.in। इनका मेल है chayanaayog@gmail.com। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत पे जो डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी नैनीताल के अंतर्गत पे व्यायाम प्रशिक्षण के पदों पर भर्ती हेतु 10 मार्च 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया गया था। जो उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट की है। क्या नोटिफिकेशन है पूरा इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। इससे पहले यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूं, जब भी कोई नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करता हूं तो बेसिक सी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, जैसे मैंने आयोग का फुल फॉर्म बताया, आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये चीज़ बताया। कभी कभी पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है देहरादून के अंतर्गत पे है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरिद्वार के अंतर्गत पे। कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो। देखिए, नोटिफिकेशन क्या है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, पद कोड संख्या क्या है? 834/766/50/3/2024 एवं डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी नैनीताल, पोस्ट कोड क्या है यहाँ पर? पद कोड संख्या जो लिखा है 818/766/50/3/2024 के अंतर्गत व्यायाम प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु 10 मार्च 2024 को आपके लिए लिखित एग्जाम करवाया गया था। तो इसके अंतर्गत पे क्या है? उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 9 मई 2024 को प्रकाशित किया गया है। ठीक, उसके बाद में कहा गया है कि तदनुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया जाएगा। मतलब आपका जो डेट है, नोटिफिकेशन किस डेट के अंतर्गत पहुंचा है, कितने कैंडिडेट है, ये चीज़ हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है टोटल 42 कैंडिडेट है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या चीज़ है यहाँ पर है? जैसे व्यायाम प्रशिक्षक के लिए जो पोस्ट कोड है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। सबसे पहले कैटेगरी जनरल के लिए 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट का है 30th फर्स्ट से लेकर 30th 38 तक। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब का है 39 से लेकर 42 तक। और जनरल है 1 से लेकर 2 तक। जो भी है इसके अंतर्गत पर आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होना है 22 मई 2024 को बुधवार को होना है। ठीक है, आपका देखिए क्या है कि 20 मई और उसके बाद में 21 मई को आपका क्या है ना, अमीन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। और 22 मई को आपके लिए कौन सा है? आपके लिए व्यायाम प्रशिक्षक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। टोटल 42 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको क्या होना, आयोग के अंतर्गत पे पहुंच जाना है 22 मई 2024 को। ठीक, टोटल कितने कैंडिडेट है? 42। देखिए, इनके द्वारा कुछ नोटिफिकेशन दिया है, क्या चीज कह रहा है आयोग, इस चीज को भी देख लो। सबसे पहले पॉइंट है, आयोग द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां अलग अलग व 8 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित किया। आपको क्या करनी, डॉक्यूमेंट के साथ में 22 मई 2024 को आयोग में पहुंच जाना। आयोग कहां पर? देहरादून के अंतर्गत पे 9:30 बजे, हरिद्वार पे नहीं, देहरादून के अंदर। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एग्जाम करवाया गया। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षणिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि शपथ पत्र आपको प्रोवाइड करना है और उसके आने वाले समय पर आप उसको करेक्शन करेंगे, तो आपको शपथ पत्र प्रोवाइड करना। अब आप कन्फ्यूजन नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मेरे फादर या मेरे नाम पर मिस्टेक हो चुका है, मैं क्या करूँ, क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करनी, एक एफिडेविट प्रोवाइड कर लेना है, एफिडेविट बनवा के। ठीक है, आपके तहसील के अंतर्गत से एफिडेविट बन जाता है। अब वहाँ पर जाइएगा, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना कैसे बनाना है, क्या बनना है। उनको कहेगा मेरे फादर मदर या मेरे नाम पे मिस्टेक है, एक एफिडेविट बनवा दीजिए, तो एफिडेविट बनवा देंगे। ठीक है,
उसके बाद में 5 नंबर है, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करना है। अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर का प्रोवाइड किया गया नोटिफिकेशन, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक, आपको 7 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 22 मई से लेके आप कब तक कर सकते हैं, 29 मई तक आप क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो भी आपको वहाँ पर आयोग को प्रोवाइड करना है कि मैंने अपने जिस डेट को आपने जो डेट दिया था उस दिन मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए मैं क्यों नहीं आया, कोई गंभीर कारण हो तो उसका आपके पास में वो नोटिफिकेशन एक्सेट्रा जो भी लिस्ट या जो भी चीज़ लेटर होगा वो चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, जैसे हेल्थ इशू हो सकता है या कोई और चीज़ें। और उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिनों का आपको समय दिया जाता है। अगर आपने देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत पे कैटेगरी संबंधी आपने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है या आपके पास उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप 7 दिनों के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट भी आपको आयोग को प्रोवाइड कर देना है अपना। ठीक, यदि अतिरिक्त 7 दिनों की अवधि के बाद में आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा उसके बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट है, आयोग परिसर में आपको मोबाइल फोन, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके जाना निषेध है, आपको लेके नहीं जानी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए हमने क्या बात किया, 13 मई 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी जो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है, नैनीताल जिले के अंतर्गत पर है। तो यहाँ पर जो व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 10 मार्च 2024 को आपके लिए एग्जाम करवाया गया था तो इसके अंतर्गत पर आपका क्या है कि 22 मई 2024 को जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कब कब होना है, क्या चीज़ें होनी, कितने स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे हैं और इसके अंतर्गत पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या चीज़ें हैं, शॉर्टली रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।